अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज की जो हमारी क्लास है वो ओवेरियन सिस्ट पे है। एक मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको शुरू से लेके एंड तक जो है वो आपने अच्छे से सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। ओवेरियन सिस्ट जो है वो आपका थ्योरेटिकल बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवेरियन सिस्ट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है? जैसे हमने पेंक्रियाज का पढ़ा था, पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट जो होती है, जो कि फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाती है पेंक्रियाज के अंदर। इसी तरह जो आपकी ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, जैसे कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 2 ओवरीज होती हैं, तो अगर किसी भी एक ओवरी में या दोनों ओवरीज के अंदर कोई फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाती है, वो फ्लूइड फिल्ड है या कोई सेमी सॉलिड मटेरियल है, वो अगर बन जाता है ओवरी के अंदर या ओवरी के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवेरियन सिस्ट। एन ओवेरियन सिस्ट इज अ सैक फिल्ड विद फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल दैट फॉर्म्स ऑन और विद इन वन और बोथ ऑफ ओवरीज। तो एक या एक से ज़्यादा दोनों ओवरीज के अंदर अगर बन जाता है तो इसको हम ओवेरियन सिस्ट बोलेंगे। अब कॉजेज़ क्या होती हैं, किस वजह से ओवेरियन सिस्ट जो है वो बन सकती है? ओवेरियन सिस्ट की जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक फैक्टर आ जाता है। हमें पता बहुत सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसी हैं जो आपकी जेनेटिक बेसिस है, जीन्स के अंदर जो है वो पेशेंट एक्वायर कर लेता है, तो जेनेटिकल फैक्टर आ जाएंगे। इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि हमने PID पढ़ा है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें इन्फेक्शन जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक से स्टार्ट होता है, यूटरस और फ्लोपियन ट्यूब प्लस ओवरीज को इन्वॉल्व कर सकता है। तो अगर ओवरी तक जो है वो इन्फेक्शन प्रोसीड कर जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से ओवेरियन सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में जो आपकी यूट्राइन लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसी तरह की एक लाइनिंग आउटसाइड द यूट्रस बनना शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो वो भी उस स्कार और हीलिंग की वजह से वहाँ पे जो एडहेजन्स बन जाते हैं, फाइबर्स बन जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं? ओवरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं और वहाँ पे ओवेरियन सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह के ओवेरियन सिस्ट को हम एंडोमेट्रियोमास बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस भी एक लीडिंग कॉज हो गई ओवेरियन सिस्ट के अंदर। इसी तरह हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस चले, हमें पता है नॉर्मल साइकिल को मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का नॉर्मल लेवल होना चाहिए, बैलेंस भी होनी चाहिए। अगर इनके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है, तो आपका साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से ओवेरियन सिस्ट बन जाती है। वो फॉलिकल जो होता है जिसने एग रिलीज करना होता है, वो क्लोज्ड ही रह जाता है आपके ओवरी के अंदर और वहाँ पे अपनी पोजीशन को एज एन ओवेरियन सिस्ट की फॉर्म में जो है वो आगे प्रोसीड करता है। इसी तरह आपकी जो ओवेरियन सिस्ट है वो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से होती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, पीरियड साइकिल जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी फीमेल की, तो इसी तरह से वो ओवेरियन सिस्ट को जो है वो आगे लीड कर सकती है। तो ये हमारे पास कॉजेज थी ओवेरियन सिस्ट की। आगे चलते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ओवेरियन सिस्ट की तरफ। नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। स्टूडेंट, जो साइन एंड सिम्टम है ओवेरियन सिस्ट के, इसमें सबसे पहले पेशेंट को पेल्विक पेन होता है, लोअर बैक में जो है वो पेशेंट को पेन होता है। उसकी जो बैली है वो एक्सेसिव गैस और ब्लोटिंग की वजह से क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है। तो फुलनेस ब्लोटिंग आ जाएगा लोअर बैली में, जो पेशेंट फील करे बहुत ज़्यादा एक साइड पे होगी फील, मैक्सिमम उसको जो है वो प्रोनाउंस फीलिंग जो है वो वन साइडेड होगी। तो पेल्विक पेन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी और पेनफुल इंटरकोर्स होगा। समटाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो उस वजह से जो ओवेरियन सिस्ट है वो रप्चर कर जाती है, जिस वजह से पेशेंट को जो है वो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसी तरह पेनफुल पीरियड्स हैं, जब ओवेरियन सिस्ट बन जाती है बॉडी के अंदर तो वो आपके साइकिल को भी डिस्टर्ब करती है। पीरियड्स या तो इरेगुलर होंगे, हैवी ब्लीडिंग होगी और पेशेंट को जो है वो डिस्मेनोरिया की कंडीशन होगी, पेनफुल पीरियड्स होंगे। ब्रेस्ट टेंडरनेस, अब ओवेरियन सिस्ट की वजह से जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आती हैं वो आपकी जो ब्रेस्ट है उसको सोर बना देती हैं, उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, इसी वजह से जो ब्रेस्ट है वो पेनफुल फील होते हैं, टेंडरनेस आ जाती है ब्रेस्ट के अंदर। इसी तरह शार्प पेन है इफ़ सिस्ट रप्चर, तो अगर वो सिस्ट रप्चर कर जाती है किसी भी वजह से, फिजिकल एक्टिविटी है, किसी इशू की वजह से ब्रस्ट हो जाती है, रप्चर कर जाती है, तो उस वजह से पेशेंट को शार्प पेन फील करती है पेशेंट। नाउ कम टू द डायग्नोसिस ऑफ ओवेरियन सिस्ट। अब ओवेरियन सिस्ट को हमने डायग्नोस कैसे करना है? पेशेंट के एक तो फिजिकल सिम्टम्स हमने देख लेने हैं, उसको पेल्विक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं। समटाइम जो है वो पेल्विक एग्जामिनेशन में हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड, CT, MRI, जो भी इमेजिंग टेस्ट हम करवाते हैं वहाँ पे ओवेरियन सिस्ट जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। सो अल्ट्रासाउंड है, MRI है, पेल्विक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, CT करवा सकते हैं, लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के अंदर जो है वो हम मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम जो है वो ईजी असेस ले लेते हैं, व्यू ले लेते हैं पेशेंट की ओवरीज का, सिस्ट का साइज़ कितना है, सिस्ट किस टाइप की है,
तो उसको जो है वो हम असेस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं CA-125 का, ओवेरियन कैंसर के लिए बेसिकली हम ये करवाते हैं, ताकि वो जो सिस्ट है वो कोई ऐसी मटेरियल तो नहीं है जो कैंसर फॉर्मेशन की तरफ जो है वो पेशेंट को लीड करे। तो ब्लड टेस्ट में हम CA-125 याद रख लीजिए, ये ब्लड के अंदर एक ऐसी प्रोटीन होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि पेशेंट जो है वो ओवेरियन कैंसर की तरफ जा रहा है। सो ब्लड टेस्ट करवा लेंगे और कुछ इमेजिंग टेस्ट हमने जो है वो करवा लेने हैं, जिससे हम ओवेरियन सिस्ट को ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं। नाउ कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट के अंदर हमने पेशेंट की पेन को रिलीव करना है और उसकी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन से पेशेंट को जो है वो बचाना है। तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे, एनसिड्स वगैरह दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी करेंगे, ताकि हम जो फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो न्यू सिस्ट नहीं बनती है और फिर फ्यूचर में आने वाली किसी भी फंक्शनल सिस्ट से जो है वो हमने उसके रिस्क को जो है वो कम करना होता है। तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे, हार्मोनल थेरेपी हमने करनी है, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, हाई फैटी डाइट जो है वो प्रिवेंट करनी है, प्रोटीन ऐड करनी है, उसकी डाइट में फाइबर ऐड करने हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो हमने ऐड करनी है, जो आपके हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस करेगी, फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे हार्मोन्स के अंदर। इम्प्रूव लाइफस्टाइल, हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल उसको जो है वो अगर स्ट्रेस एंजाइटी की कंडीशन है तो हमने उसकी मैनेजमेंट पेशेंट को बतानी है, उसकी लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं उसकी, जैसे कि आप कीगल एक्सरसाइजेज करवाते हो पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई पोज है, ठीक है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हमने ऐड करनी है जिससे पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो पेशेंट के स्ट्रेंथन हो जाएंगे और इस तरह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जो है वो पेशेंट बच जाएगा। तो हमने ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस एनाल्जेसिक और हार्मोनल थेरेपी के थ्रू जो है वो इसको मेडिकली मैनेज करना है। नाउ कम टू द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट। इसके अंदर जो है वो हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के थ्रू वही हमने कैमरा के थ्रू मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर करते हुए ईजी असेस लेनी है ओवरीज में, और किसी जिस ओवरी के अंदर जो है वो सिस्ट है वहाँ से हम सिस्ट को जो है वो रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह लेप्रोटमी है जिसमें हम एब्डोमिनल इंसिजन देंगे, और जो भी ओवरी के अंदर सिस्ट है या अगर हमें ओवरी इतनी डैमेज्ड है कि वो फंक्शनल नहीं है, उसको हमें रिमूव करना पड़ जाता है, तो लेप्रोटमी प्रोसीजर हम कैरी आउट कर सकते हैं। इसी तरह ओवेरियन सिस्टेक्टमी है। सिस्टेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द सिस्ट। तो ओवेरियन सिस्ट को रिमूव करने के लिए हम सिस्टेक्टमी कर सकते हैं, उस ओवरी के अंदर जो सिस्ट है उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। ओफरेक्टमी मीन्स ओवरी का रिमूवल। अगर हमें ओवरी को रिमूव करना पड़ जाता है, ओवरी जो है वो डैमेज है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन है, तो ओफरेक्टमी हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओवेरियन सिस्टेक्टमी के बाद हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है ओफरेक्टमी। ओफरेक्टमी हम उन केसेस के अंदर करते हैं जिसमें ओवेरियन कैंसर की तरफ पेशेंट चला जाता है, ओवेरियन न्यूप्लाज्म फॉर्मेशन हो गया है, नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो गई है जो कि कैंसरस है, तो उसमें फिर हम ओफरेक्टमी किसी एक ओवरी का जो अफेक्टेड है उसको, या फिर अगर दोनों ओवरीज अफेक्टेड हैं तो दोनों ओवरीज को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, ओफरेक्टमी, रिमूवल ऑफ द ओवरी। सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें हम लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटमी, ओवेरियन सिस्टेक्टमी और ओफरेक्टमी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ओवेरियन सिस्ट का टॉपिक रीड किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, कोई भी फ्लूइड फिल्ड सैग या सेमी सॉलिड मटेरियल अगर आपकी एक या दोनों ओवरीज के अंदर बन जाता है तो उसको हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। ओवेरियन सिस्ट जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से बनती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बनती है, कुछ अदर डिजीजेज हैं लाइक एंडोमेट्रोसिस, अगर आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस लाइनिंग के अंदर एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन उस वजह से, या फिर इन्फेक्शन है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो अगर ट्रैवल कर जाता है आपकी ओवरीज के अंदर। साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं, डल पेन पेशेंट फील करता है लोअर बैली में, इसी तरह साथ में उसकी लोअर बैली के अंदर जो है वो ब्लोटिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो जाती है जो उसके एब्डोमेन को टाइट कर देती है और वो किसी एक साइड पे ज़्यादा प्रोनाउंस यानी ज़्यादा फीलिंग होती है। इसी तरह साथ में पेनफुल इंटरकोर्स, पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, पेशेंट की जो ब्रेस्ट है वो टेंडरनेस है, और अगर सिस्ट रप्चर कर जाती है तो बहुत शार्प पेन फील करता है। डायग्नोस कैसे करेंगे, CT MRI अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, इमेजेस के थ्रू जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सिस्ट कैसी है, सिस्ट का टाइप क्या है और उसका साइज़ कितना है। इसी तरह एक ब्लड टेस्ट हमने इसके अंदर करवाना होता है ताकि हम ओवेरियन कैंसर को आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो ग्रोथ हो रही है वो ओवेरियन कैंसर की तरफ लीड तो नहीं कर रही है। तो इसके लिए CA-125 जो है वो हम टेस्ट करवाते हैं। मेडिकली इसको कैसे मैनेज करेंगे,
हमने हार्मोनल थेरेपी करनी है हार्मोन बैलेंस करने के लिए, ताकि ये जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है या ओवेरियन ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो उसको हम रिड्यूस कर सकें। इसी तरह हमने कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है और कुछ एक्सरसाइजेज ऐड करने हैं ताकि उसके पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए। देन आ जाता है, अगर हम मेडिकली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम लेप्रोस्कोपी की अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, लेप्रोटमी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, और इसके थ्रू हमने क्या करना है, सिस्ट को रिमूव कर देना है। या अगर जो ओवेरी है, जो आपकी ओवरी है, अगर वो नियोप्लाज्म की तरफ जा रही है, कैंसर की तरफ जा रही है, तो उस ओवरी को ही हम रिमूव कर देते हैं, जिसको हम ओवरेक्टमी बोलते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।